अभी संस्कार परिवर्तन से नारी सशक्तिकरण इसी थीम को लेकर उल्लासनगर की ओर से ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें दिखाया है कि नारी अपने अच्छे संस्कारों से और सकारात्मक व्यवहार से जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। नारी की असली शक्ति उसके संस्कारों, सोच और आत्मविश्वास में है। इस ड्रामा के जो एक्टर्स हैं वह है कुमारी डिंकी, कुमारी भारती, किरण, दिव्या, रश्मि और प्रवीण भाई, सागर भाई और चित्रंजन भाई। अभी ड्रामा शुरू कर रहे हैं। ओम शांति। संस्कार परिवर्तन से नारी सशक्तिकरण, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, नारी चाहे तो वो घर, समाज व संसार को स्वर्ग बना सकती है। कैसे? अपनी सोच, भावनाओं व अपने संस्कारों के द्वारा। केवल बाह्य परिवर्तन से नारी सशक्तिकरण नहीं होगा, किंतु नारी का अपने अंतर मन में परिवर्तन होना, उससे ही नारी सशक्तिकरण होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, नारी केवल एक रिश्ता नहीं, वह संस्कारों की जननी है। वह बेटी बनकर प्रेम सिखाती है, बहन बनकर सहयोग देती है, बहू बनकर परिवार जोड़ती है और जब जिम्मेदारी मिलती है तो वो समाज को एक नई दिशा देती है। आइए देखें कैसे संस्कार परिवर्तन से होता है नारी सशक्तिकरण। आर्या एक समझदार लड़की है। वो हर चीज को पहले समझती है, फिर उसको प्रतिक्रिया देती है और वो प्रतिक्रिया उसके मां के दिए हुए संस्कारों द्वारा प्रभावित होती है। आर्या कॉलेज तो रोज जाती है, लेकिन आज उसने कुछ अलग ढंग के कपड़े पहने हैं। माँ, मेरी माँ, हाउ एम आई लुकिंग? कैसी लग रही हूँ? आर्या, मेरा प्यारा बच्चा, क्या हुआ? आज बहुत ज्यादा खुश लग रही है मेरी बच्ची। और ये क्या वेशभूषा बनाई है आज? मम्मा, आजकल की दुनिया में सीधा साधा रहकर कुछ नहीं होता। सीधे साधे लोगों का जमाना ही नहीं है मम्मी, इसलिए थोड़ा लुक बदलना पड़ता है। आर्या बच्चा, किसी भी परिस्थिति से सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति अर्थात मनोबल चाहिए। वो कपड़ों से ज्यादा शक्तिशाली विचारों से आता है। इसका मतलब कोई कुछ भी बोले तो चुप करके सुनना है? जैसे कल ही मुझे सब ओल्ड फैशन कह रहे थे मम्मी। आर्या, किसी के बोलने से हम वो नहीं बन जाते जो हम है ही नहीं। दुनिया हमें क्या देना चाहती है वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर हम दुनिया को क्या दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने अच्छे संस्कारों की छाप दें। आर्या, अपने संस्कारों को महान बनाओ और सभ्यता से जवाब दो, लेकिन अपने संस्कारों से समझौता मत करना। जो खुद को बदलता है वही दुनिया बदल सकता है। बड़े सपने देखो, लेकिन उड़ते समय अपने पंख नहीं काट देना कि तुम्हें लगे कि तुम उड़ रही हो और वास्तव में तुम आसमान में होकर भी नीचे आ रही हो। अच्छा, तो अब समझी मम्मी।
जो इनसाइड होगा वही आउट यानी बाहर अनुभव होगा। आर्या बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो हरदम नहीं बोलती थी, लेकिन समय आने पर बोलती थी। आर्या आज कॉलेज पहुंचती है। उसे अपनी दो सहेलियां मिलती है। आर्या, तुम इतनी शांत क्यों हो यार? जब भी आती हो शांत रहती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? आजकल तो लड़कियां कितनी बोल्ड हैं। आर्या, जो ज्यादा बोलता है ना वही स्मार्ट कहलाता है, और तुम हो जो बहुत कम बोलती हो। ओ मेरी भोली सहेलियों, स्मार्ट वो नहीं जो बेमतलब ज्यादा बोलता है। स्मार्ट वो है जो अपनी सही बात को सही भाव से व सभ्यता से बोलता है। स्मार्ट वो नहीं जो दूसरे को नीचा दिखाता है, बल्कि स्मार्ट वो है जो अपनी मर्यादा से सबको सम्मान देकर उन्हें भी वास्तविकता का परिचय कराता है। आर्या का एक भाई भी है, अमित, जिसे एक नया काम करने का जुनून है, लेकिन वो अपने पापा को उसके लिए राजी नहीं कर पा रहा। आज उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं। शायद वो घर छोड़कर जाना चाहता है। भाई, क्या हुआ? आप और ये बैग? आर्या, मैं सचमुच घर छोड़कर चला जाऊंगा। पापा मेरी एक बात नहीं सुनते, ऊपर से घर छोड़ने की धमकी देते हैं। इसमें क्या गलत है अगर मैं पापा से अलग अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूं? पापा को मुझे कोऑपरेट करना चाहिए ना। मुझे बताओ मैं कहां गलत हूं? कुछ गलत नहीं है भाई। क्या पता पापा को लगा होगा कि अमित बड़ा होके मेरा हाथ बटाएगा। अमित, गुस्से में हमेशा गलत शब्द व गलत निर्णय ही होते हैं। शांत होकर सोचो कि पापा को भी कोई स्ट्रेस तो नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी बात स्वीकार नहीं की। मैं बात करूंगी पापा से, तुम चिंता मत करो, लेकिन ऐसे गुस्से में घर छोड़कर मत जाओ भाई। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ भाई। आर्या, तुम कहती हो तो मुझे तुम पर भरोसा है, और एक तुम ही हो जो सबको समझती हो और घर को जोड़ती हो। लेकिन सच्ची बताता हूं, अगर आज तुम नहीं होती ना तो सचमुच मैं घर छोड़कर चला जाता था। समय का चक्र तो चलता ही रहता है। अब आर्या बड़ी हो चुकी है। वो अपने ससुराल पहुंच चुकी है। वो अपने ससुराल को धीरे धीरे समझ रही है। उसने आज बड़े प्यार से अपने हाथों से सबके लिए दही व मूली के पराठे बनाए थे और सबको परोस कर दिए। लेकिन इसमें कौन सी बात सासू मां को अच्छी नहीं लगी? चलिए देखते हैं। आर्या, हमारे घर के नियम अलग हैं। यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ तुम्हारी बनाई हुई दही किसी को भी नहीं चाहिए। यहाँ सब गुप्ता जी की दही खाते हैं। ये सुनकर आर्या बहुत दुखी होती है। उसे अपनी मां की याद आती है तथा उसके कानों में मां के ये शब्द गूंजते हैं। बेटी, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपनी भाव व भावनाएं हमेशा श्रेष्ठ रखो तो सब ठीक हो जाएगा। बड़ों के शब्दों को ना पकड़कर उसके भाव को समझो तो भावना बदल जाएगी।
मां की ये समझानी याद कर आर्या खुद को संभाल लेती है। समय बीतता है, आर्या अपने को घर के अनुकूल ढालने की पूरी कोशिश करती है और सभी सदस्यों को समझने की भी। अचानक उसकी सास बीमार पड़ जाती है, बेड पे आ जाती है और इस समय आर्या अपनी सास की खूब सेवा करती है। उनको दवाइयां देना, गर्म पानी देना, उनका शेड्यूल समझकर उसके अनुसार उनकी सेवा करना, उनको फल आदि खिलाना, ये सब आर्या बहुत ध्यान से व प्यार से करती है, जिससे उसकी सास का हृदय बदल जाता है। आर्या बेटी, इधर आओ। बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सचमुच लक्ष्मी हो और अब मुझे तुम्हारे ही हाथ की बनाई हुई दही ही चाहिए। गुप्ता जी की दही में अब वो स्वाद नहीं रहा। जी माँ जी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। आर्या, तुम मुझे मम्मी कह सकती हो बेटा। मैं तो तुम्हारे माँ जैसी ही हूँ। और हाँ, तुम्हारा सपना था ना कि IAS अधिकारी बनूं। बेटी, मैं तुम्हें IAS अधिकारी देखना चाहती हूँ। जी मम्मी। इस तरह आर्या के मीठे संस्कारों से उसके सास के साथ भी रिश्ते अच्छे बन जाते हैं। आर्या को अब एक और मां मिल जाती है जो उसके साथ है। आर्या अब खूब मेहनत कर अपना आखिरी एग्जाम भी पास कर लेती है। आर्या को गवर्नमेंट का बड़ा पोस्ट मिल जाता है। वो IAS अधिकारी बन जाती है। आर्या ऑफिस में जाती है। उसका ऑफिस में बड़ा मान है। उसका सारा स्टाफ उससे मिलने आता है और सभी खड़े होकर अपना परिचय देते हैं। मैडम, आप यहाँ पर पहले महिला अधिकारी हो, इसकी हमें बहुत खुशी हुई। आप सब खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। मैडम, हमें बैठने की परमिशन नहीं होती। मैडम जी, पिछले अधिकारी बहुत कड़क थे। आप भी हमारे लिए बड़े अधिकारी हैं। पद बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, किंतु श्रेष्ठ संस्कारों से व्यक्ति बड़ा होता है और यही हमें समझना है। सभी चेयर पर बैठ जाते हैं। मैडम, बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? मैडम, घर और नौकरी दोनों के बीच उलझ जाते हैं। एक संभलता है तो दूसरा छूट जाता है। बड़ा मुश्किल है। तुम अपने को कमजोर नहीं समझो। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति पहचाननी है। तुम सब कुछ कर सकती हो, सिर्फ अपने मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखो। आप बहुत अच्छी है मैडम। आर्या सभी के साथ खड़ी हो जाती है। स्टेज पर सभी आ जाते हैं। अंत में सभी मिलकर बोलते हैं, नारी का सशक्तिकरण केवल अधिकारों से नहीं, कपड़े बदलने से नहीं, बल्कि अपनी सोच को, अपने संस्कारों को आत्मविश्वास व धैर्य के साथ बदलने से है। नारी शक्ति की पहचान बने, संस्कारों से नई उड़ान भरे, खुद बदलकर जो जग बदल दे, ऐसी भारत की शान बने, ऐसी भारत की शान बने। जाग उठी है नारी शक्ति।
बदल रहा अब संसार, जिसे समझा था कमजोर वही लिखेगी अब इतिहास। किसी ने कहा तुझे नरक का द्वार, पर सच है तू सृष्टि का आधार। तेरी ममता से महके संसार, तेरी शक्ति से बदले हालात। नारी तुझ में शक्ति अपार, तू ही जग का सच्चा आधार। तू कल्याणी, तू ममतामयी, तू ही स्वर्ग का करेगी निर्माण। उठ खड़ी हो अब नारी, तेरा समय अब आया है। तेरे ज्ञान की रोशनी से नया सवेरा छाया है। जाग उठी है नारी शक्ति, बदल रहा अब संसार। जिसे समझा था कमजोर वही लिखेगी अब इतिहास। जब तू हिम्मत से आगे बढ़े, हर मुश्किल खुद रास्ता छोड़े। तेरे कदम जहाँ भी पड़े वहाँ खुशियों के फूल खिले। अब हर नारी ये ठाने, डर से कभी न हारे। अपने संस्कारों से ही दुनिया को राह दिखाए। जागती है नारी शक्ति, बदल रहा अब संसार। जिसे समझा था कमजोर वही लिखेगी अब इतिहास। बहुत बहुत थैंक्स उल्लासनगर की सभी टीम को।